कभी सोचा है जिसे हम जगह या स्थान कहते हैं, वो कहीं बाहर सच में है भी या नहीं? हो सकता है पूरी दुनिया का अनुभव सिर्फ हमारे मन में बनता हो, जैसे कोई सपना। ये सवाल वाकई चौंका देने वाला है। आज हम बात करेंगे, क्या हमारी इंद्रियां जो दिखाती हैं वो असली जगह है या सिर्फ दिमाग की बनाई हुई तस्वीर। और स्थान की इस पहेली को समझने के लिए हम अलग अलग उदाहरणों से गुजरेंगे, बचपन के सपनों से लेकर गणित के आयाम तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्य से कि हमारे अनुभव में स्थान आखिर पैदा कैसे होता है। हम बात करेंगे इंद्रियों की भूमिका, विज्ञान और गणित के स्थान, सपनों और कल्पना की जगह, और आखिर में ये सवाल, क्या जगह सच में बाहर है या बस हमारे अनुभव का हिस्सा। सोचिए, हमारी आंखें, कान, त्वचा, ये लगातार ब्रह्मांड से संकेत बटोरती रहती हैं। लेकिन असली दुनिया जैसी है वैसी हमें कभी सीधी दिख ही नहीं सकती। एकदम सही। हमारा मन इन संकेतों को जोड़कर एक तरह का आभासी नक्शा बनाता है, जिसमें हर चीज की जगह तय होती है। सड़कें, दीवारें, आसमान, सब एक अनुभव में समा जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि अलग अलग जीवों की इंद्रियां उनके लिए अलग अलग दुनिया बना देती हैं। मधुमक्खी को फूल वैसे नहीं दिखते जैसे हमें, और एक घोड़े की नज़र से रास्ता बिल्कुल अलग नज़र आता है। यानी स्थान का अनुभव सबके लिए अलग-अलग है। ये दिमाग और इंद्रियों की कमाल की जुगलबंदी है, कोई ठोस या सार्वभौमिक चीज नहीं। अब जरा विज्ञान की ओर रुख करते हैं, जहां स्थान को नापा, तोला और तौला जाता है। 2, 3, 4, यहाँ तक कि 11 आयामों तक की कल्पना की जाती है। मुझे रिलेटिविटी याद आती है, आइंस्टाइन का सिद्धांत, जहां गति या गुरुत्व बदलते ही जगह और समय दोनों बदल सकते हैं। सोचिए, जो दूरी हमें स्थिर लगती थी, वो भी सबके लिए एक सी नहीं है। बिल्कुल। और अंतरिक्ष की बात करें तो तारे एक छोटे से बिंदु जैसे दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वो लाखों किलोमीटर दूर हैं। हमारी सीधी अनुभूति तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। यानी स्थान को हम अंदाजा से मॉडल बनाकर समझते हैं, वो भी पूरी तरह दिमाग के भरोसे। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सपनों में भी हम रास्ते, शहर, लोग सब देख लेते हैं। जागते ही वो गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर गेम या फिल्म की स्क्रीन पर इतना बड़ा संसार दिखता है, जबकि असल में वहां कुछ पिक्सेल्स और कोड ही होते हैं। पर हमारा दिमाग उसमें गहराई और दूरी की अनुभूति पैदा कर देता है। दर्पण भी देख लीजिए, असली गहराई तो है नहीं, लेकिन हमें पूरा संसार नजर आता है। यानी स्थान की ये सारी अनुभूतियां भीतर ही बनती हैं, बाहर नहीं। ये सब दिखाता है कि जगह हमारी चेतना के अंदर शुरू होती है, न कि बाहर से आती है। अब सोचिए, अगर सब कुछ स्थिर हो जाए, न कोई हलचल, न कोई बदलाव, क्या तब भी हमें दूरी या स्थान महसूस होगा? शायद नहीं। गति, बदलाव, इन्हीं के कारण हमें जगह का एहसास होता है। गहरी नींद में न समय का और न ही स्थान का बोध रह जाता। और अगर हम नशे या बीमारी में हों, तो भी मन दूरी का अंदाजा लगाने से चूक जाता है। यानी स्थान का अनुभव पूरी तरह हमारी चेतना और उसके बदलावों पर निर्भर करता है। मतलब जैसे ही बदलाव रुक जाएं, वैसे ही स्थान का अनुभव भी लगभग गायब हो जाता है। ये बड़ा दिलचस्प है। तो सवाल उठता है, क्या स्थान वाकई बाहर है या सिर्फ हमारे अनुभव को समझने का एक टूल? क्या ये सिर्फ मन का बनाया हुआ नक्शा है? शायद स्थान कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि हमारी जरूरतों और जीने के तरीके के हिसाब से बना हुआ एक मॉडल है। जैसे भोजन ढूंढना, घर लौटना, मन ने ये अवधारणा बनाई ताकि हम दुनिया समझ सकें। यह बात सबसे रहस्यमयी है कि जिस चेतना में ये सब अनुभव होते हैं, उसका अपना कोई स्थान नहीं होता। अनुभव हमारे भीतर है, बाहर नहीं। तो हो सकता है हम स्थान में नहीं रहते, बल्कि स्थान हमारे अनुभव में रहता है। तो आज हमने जाना, पहला, स्थान का अनुभव इंद्रियों और मन की रचनात्मकता से बनता है। दूसरा, विज्ञान, सपनों और डिजिटल दुनिया सब जगह जगह एक ही तरह से नहीं दिखाई देती। तीसरा, गति और बदलाव ही जगह को अर्थ देते हैं।
स्थिरता में अनुभव भी ठहर जाता है। सच कहा। अब अगली बार जब आप अपने आसपास की दुनिया देखें, तो सोचिएगा क्या ये जगह वाकई बाहर है या सिर्फ आपके अनुभव का एक हिस्सा। एक कदम आज से उठा सकते हैं, अपने रोज के अनुभवों में ध्यान दें कि कैसे आपका मन स्थान का नक्शा बनाता है। कभी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि बिना दृश्य के भी स्थान जैसा एहसास आता है या नहीं। इसी रहस्यमयी सोच के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ।